राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि इन दिनों आपने रिश्तेदारों को तो छोड़ दो, दुश्मनों के मुंह से भी अपनी तारीफ निकलवा ली है। मतलब जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो लोग आपको साइलेंटली हेट करते हैं, हेटर्स हैं, वो भी इन दिनों इस बात को कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आप में कुछ तो खास बात है जो आपको उनसे अलग बनाती है, भीड़ से अलग बनाती है। ठीक है, ये चीज है। मतलब समझ रहे हो कि एक चीज है कि वो भी अब इस बात को सोचते हैं कि नहीं, आप में कुछ तो खास बात है जरूर। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, वो तो चलो ठीक है, फिर भी एक मिनट के लिए आपके लिए सोचते हैं कि हाँ ठीक है, चलो ये चाहते हैं, या आप में अपनापन देख करके। पर दुश्मनों से, हेटर्स के मुंह से तारीफ आपने निकलवा ली है, तो बहुत ही बड़ी बात है जो मुझे यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हुई है। सो चलिए, रीडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। सो फटाफट से वीडियो से कनेक्ट करने के लिए, एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, एंड वन मोर थिंग कि जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग में कही गई सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए। मे बी 10%, 20%, 0% भी ना कही, या फिर 100% रेजोनेट कर जाए। सो ओपन माइंड होकर के सुनना है। जय हो, मंगल हो। एंड उससे पहले आप सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा नमन, दिल से शुक्रिया। जो लोग भी मुझे इतना प्यार करते हो, आप लोग, आपसे मेरी रीडिंग इतनी मैच करती है। आप, मेन बात है, देखो रीडिंग मैच करने का सबसे बड़ा कारण क्या है ना, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जो मैं कार्ड की सफलिंग करती हूँ तो उस वक्त मैं क्या आपको बोलती हूँ, आपने शायद ध्यान दिया है, कि ध्यान दिया हो गौर से इस बात को, कि मैं क्या कहती हूँ कि आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचो और उनकी इमेज को विजुअलाइज करो, ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही अपडेट है, जो सही बातें हैं, वो कार्ड से रेजोनेट कर सके, कार्ड में वो एनर्जी आ सके। सारा खेल तो एनर्जी का है ना। तो यहाँ पर पता है, वो आपकी ही एनर्जी है, वो आपका ही कमाल है कि आप टेलीपैथी के द्वारा जो है कार्ड से कनेक्ट कर जाते हो। ठीक है, उसमें मेरी कोई खास बात नहीं है, वहां पर क्रेडिट ये आपको ही जाता है। जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, जो डिवाइन व्यूअर्स हैं मेरे, आपको ही क्रेडिट जाता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से, आपका थर्ड आई चक्रा 10%, 20% या 100% बहुत अच्छे से एक्टिव है, जिसकी वजह से जो है ना कार्ड से वो एनर्जी रेजोनेट कर जाती है। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की जब सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम 3 बार सोच ले, मन में इमेज को विजुअलाइज कर ले, ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही अपडेट है, जो सही बातें हैं, वो कार्ड से रेजोनेट कर सके, कार्ड वो उस एनर्जी को पिक कर सके, ताकि हमें सही बातें पता चल सके। ओके, सो चलो आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। आई थिंक आपने अपना काम कर लिया होगा। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। जय हो, मंगल हो। इनोसेंस, ओके। मतलब देखो, आपके अंदर कुछ ऐसी खास बात है कि चाह करके भी, कहते हैं ना कि मतलब दुश्मनी भी कर लो ना किसी से, तो भी जो है दिल के किसी कोने में उसके लिए भी दया रख लेते हो, उस पर भी दया कर जाते हो। मतलब भोलेनाथ की तरह हो, देव आए या राक्षस आए, सबके लिए दया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गर्दन ही उड़ा दोगे, ऐसी बात नहीं है, दया है। ये चीज है यहाँ पर कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, ठीक है, मन से करुणा, मन से दया बिल्कुल नहीं खत्म होती है। ये चीज है कि आ ही जाएगी आपको दया। ठीक है, दुश्मन भी क्यों ना हो, उनको भी अपने दरवाजे पर पानी पूछोगे आप। कंडीशनिंग, ओके। मास्टर, ओके। अब ऐसी ऐसी क्वालिटीज होगी तो क्यों नहीं आप दुश्मनों की भी जुबान से अपनी तारीफ निकलवा लोगे। बता दो मुझे जरा सा यहाँ पर फाइटिंग, 1 मिनट के लिए सोच के बताओ इस बात को कि जब जिस इंसान ने, चाहे देखो ये आपके बाय बर्थ, ये सारी चीजें आपके स्वभाव में है, आपके नेचर में है, ये नहीं मुझे पता है, नो मैटर, ये यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा कि आपने उस चीज को अपने कर्मों से हासिल किया
आपने खुद इस जन्म में उस चीज को सीखा है या कैसे क्या किया है ये कमाल, लेकिन ये खास बात है आपकी शख्सियत में, जैसे कहते हैं ना एक शख्सियत में वजन, वो वजन है यहाँ पर आपकी शख्सियत में, ठीक है। ये एक देखो डिमांडिंग नहीं होती, इज्जत किसी से मांग कर नहीं ली जाती कि हाँ ठीक है आप मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे धमकी से किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, रिस्पेक्ट दिल से आती है। और जब आप हेटर्स से भी यहाँ पर तारीफ निकलवा सकते हो, ठीक है, मतलब उनको उनको भी लास्ट में कहना पड़ा कि अरे नहीं मतलब है ये इंसान थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना दुश्मनी में, अरे नहीं उसमें कुछ खास बात लेकिन है, ठीक है, भले ही हमारी दुश्मनी चलती है बट इतना भी बुरा इंसान नहीं है। ये चीज आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। ओके, प्लेफुलनेस, एग्जिस्टेंस, कंपैरिजन। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर गिल्ट। मतलब पता है क्या, जो लोग आपको हेट भी कर ले ना, जो लोग आपसे नफरत भी कर ले, उनको अगर नफरत भी हो गई, किसी ने अगर कोई गलत भी आपके साथ कर लिया ना, पता नहीं आपका स्वभाव ही ऐसा है कि उसका मन मुड़ के आएगा ही वापस, और उसको फिर ये पछतावे का एहसास हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने आपके साथ गलत किया था, उसको आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था। मतलब लोगों के दिल में गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है अगर उन्होंने आपके साथ किसी तरह की हैंकी पैंकी कर ली, आपके साथ कुछ गलत बात कर ली, गलत हरकतें कर ली, तो शायद ये डिवाइन की तरफ से है, ठीक है। मे बी यहाँ पर क्योंकि द मास्टर का कार्ड है जो बहुत अच्छे से बता रहा है, जो मैंने पहले भी मुझे ये एनर्जी चैनलाइज हुई थी, जो मैंने कहा था रीडिंग में कि मे बी आपका थर्ड आई चक्र शायद बहुत ज्यादा एक्टिव है, शायद अपने स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आप एक दो लेवल ऊपर ही अब आगे बढ़ते जा रहे हो, मतलब बिल्कुल इनिशियल पर नहीं हो आप, मतलब थोड़ा ऊपर के लेवल पर पहुंच चुके हो, जहां पर आपको ये चीज जो है ना एहसास हो जाता है, कहीं ना कहीं आप हायर सेल्फ अपने आराध्य से कनेक्ट करते हो, और कनेक्ट करने के कारण क्या होता है ना कि जो चीजें जो बातें आप छोड़ देते हो या जिस बात का उत्तर आप नहीं दे पाते हो, उन बातों का उत्तर वहां से निकल करके आता है, मतलब वहां से उसको जवाब मिल जाता है, वहां से लोगों को उनकी सजा मिल जाती है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके साथ, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, मतलब बहुत 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 ही ज्यादा जो है यहाँ पर एक ट्रूली डिवाइन सोल, ठीक है। और खास तौर से ओल्ड सोल हो आप, नए सोल तो आप नहीं हो, काफी जर्नी आपने तय की है, और ये जो आपने जो ये जर्नी तय की है ना, इस जर्नी के दौरान आपने हर एक जन्म में कुछ ना कुछ जो चीजें आप सीखते गए हो, वो सीखने के क्रम में ही जो है ना कहीं आपका जो सोल है इतना परिपक्व हो गया है, इतना ज्यादा हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी देर भी मेडिटेशन में बैठ जाओ ना, थोड़ा देर भी ध्यान में बैठ जाओ ना, तो आप बहुत चीजों को मतलब कि समझ जाओगे, बहुत सारी चीजों से आप कनेक्ट कर लेते होगे अचानक से, ठीक है। आराध्य से आप कनेक्ट कर लेते होगे, अपने आराध्य से, जिससे भी आपकी आस्था है, जहां भी आपकी आस्था है, और आप नए सोल नहीं हो, इस वजह से क्या पता है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है हर एक चीज का, कहीं ना कहीं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपको कहीं ना कहीं 10% 20% उसके बारे में नहीं पता हो, मतलब समझ जाते हो, देखा हुआ है, जीवन का एक्सपीरियंस है आपके पास, आपको भी लगता होगा कहीं ना कहीं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना। देखो मैं आपको बताने वाली थी, क्या पता है यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, बट मुझे जो एनर्जी आने स्टार्ट हो गई ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपके साथ कई मर्तबा ऐसा भी आपने शायद फील किया होगा कि आपको लगता होगा कि अरे ये तो बात मैं जानती हूँ, अरे अच्छा ये बात तो मुझे पता है, मैंने तो ये चीज अपनी लाइफ में इस बार देखा है, बट मुझे पता है, मुझे ये चीज पता होती है, ठीक है, मुझे ये पता था, मैं ये जानती थी, हाँ मुझे ये चीज मेरे से ये हो जाएगा। पता नहीं उस आपकी फैमिली में कोई किसी ने वो काम किया हो नहीं किया हो, आपके आसपास किसी ने काम किया हो नहीं किया हो, पता नहीं आप उस काम को बहुत परफेक्शन के साथ कर जाते होंगे। ओके, सो ये चीज जो देखो जो चीज एनर्जी आई, तो मैंने सोचा कि वो चीज मैं यहाँ पर बता दूं। एंड यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर थोड़ा सा काट दूंगी यहाँ पर इससे। Thank you so much, Divine. देखो मैंने मेडिटेशन की बात की थी कि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करते भी हो। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर ये चीज देखो, इस इंसान को ये अकेले है, ये अकेले में जो है बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं किसी से, मतलब इसकी सोल जो है वो अकेलेपन में बहुत अच्छे से ग्रो करती है, या अकेलेपन में कहीं ना कहीं इसका अकेलापन नहीं रहता, ये कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ से बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है, ईश्वर से प्रार्थना बहुत ज्यादा करते हो, प्रेयर बहुत ज्यादा करते हो, कनेक्ट रहते हो, भूलते नहीं हो किसी भी वक्त ईश्वर को। जजमेंट देखो, इसी वजह से मैंने
मैंने क्या कहा था देखो इस रीडिंग को, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले आपको कि इसी वजह से जिस चीज का बदला आप नहीं ले पाते ना, बदला मत बोलो, मतलब जिस चीज को आप नहीं करना चाहते, आप क्योंकि इनोसेंस की एनर्जी में हो, दुश्मनों को भी छोड़ देते हो कई मरतबा ना, अपने हेटर्स दुश्मनों को भी आप छोड़ देते हो, अरे जाने दो, चलो ठीक है गलती कर दी, माफ कर दिया, आप माफ कर देते हो, सामने वाले से आपको माफी नहीं मिलती, मतलब भगवान भी ना उसको माफी नहीं देते। या अच्छा मेरे अपने वाले को तुमने परेशान किया है, मेरे मेरे डिवोटी को परेशान किया है, मैं नहीं माफ करने वाला, वो माफ कर देगा बट मैं नहीं माफ करूंगा। ये चीज है, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। आपकी लाइफ में हमेशा जजमेंट होता है और जिसकी वजह से जिस किसी ने भी गलत किया हो आपको जजमेंट मिलती है, क्योंकि आप सारी चीजें कहाँ सरेंडर कर देते हो ईश्वर को, ठीक है। इसी वजह से शायद आपसे पंगे लेने से भी बहुत सारे लोग डरते हैं, उनको पता होता है कि अगर इससे पंगा लिया ना, ओ माय गॉड, अब मैं क्या बोलूं बताओ। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है आपकी, एक ऑरा में एक खास चीज है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चमक है पर्सनालिटी में, कहीं ना कहीं शायद आपने डेवलप किया है इस चीज को, या पता नहीं मतलब बाय बर्थ है, नो मैटर कैसे ये चीज आई है। और अब देखो उससे भी ज्यादा कमाल, उससे भी ज्यादा कमाल की चीज यहाँ पर मैजिशियन। आप लोग अगर इतने दिन से टैरो देख रहे हो तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि मैजिशियन के कार्ड की एनर्जी क्या होती है। यहाँ पर मैजिशियन के कार्ड की एनर्जी यहाँ पर क्या बताती है, इसके नीचे देखो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त कैसा भी हो, कैसे भी घर में जन्म लिया हो, कैसे भी परिस्थिति में रहोगे, बट वहां से उस परिस्थिति को आप बदल करके रख दोगे। ये बात आपके दोस्त से लेकर के दुश्मनों तक को पता चल चुका है और तारीफ करते हैं इस बात की कि नो मैटर उसको जिस सिचुएशन में भी रख दो, आपको जिस सिचुएशन जिस परिस्थिति में भी फंसा दिया जाएगा ना, आप वहां से निकलने की क्षमता रखते हो। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने जीवन का अध्याय बदलने की क्षमता रखते हो। कई लोग होते हैं ना रोना पीटना मचाते रहते हैं, आप वैसे पर्सन नहीं हो, रोना पीटना नहीं मचाने वाले हो। और पता नहीं आपके आपके एक संस्कार में होता है ना, संस्कार में एक रिचनेस लोगों को नजर आती है। देखो यहाँ अगेन मैं बॉटम ऑफ डेक में इतने कार्ड नहीं लेती, आप लोग इतने दिन से रीडिंग देख रहे हो, अब पता चल रहा हो कि देखो क्या कार्ड है, एक रिचनेस है। लोगों को पता नहीं आपका चेहरा बहुत रॉयल टाइप का लगता है, मतलब ऐसा कि आपके सामने ना बहुत ज्यादा लोग बोल नहीं पाते होंगे, थोड़ा सा मतलब अंदर से सुकचाहट रहती है, अंदर से संकोच रहता है। एक आपकी पर्सनैलिटी में एक खास चीज है कि मतलब कुछ भी अगर मामूली से अच्छे से भी तैयार नहीं हो, बहुत ज्यादा तैयार नहीं, बहुत अच्छे से पूरे महंगे ड्रेसअप नहीं आपने किए हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में ही वो रॉयलपन है कि लोगों को लगता है कि आप खास हो, आम नहीं हो, खास हो, कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी में कुछ खास चीज दिखती है, मतलब भीड़ में एक अलग पर्सनैलिटी वो आप में दिख जाती है। और दूसरी बात कि आपको कहीं ना कहीं कोई भी विपत्ति में फंस जाओ, आपके पास ऐसा नहीं है कि पैसे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म नहीं होते होंगे, आपके पास पैसे बिल्कुल रहते होंगे, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाए डिवाइन की तरफ से, पता नहीं आपको कहीं से भी हेल्प हो जाए, लेकिन हेल्प हो जाती होगी आपकी, जो मुझे यहाँ एनर्जी रिसीव हो रही है। प्रकृति प्रेमी हो, ठीक है, पेट्स लवर हो सकते हो, एंड उससे भी बड़ी बात यहाँ पर देखो, यहाँ अगेन 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो मैंने कहा था कि आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट करते हो, एंड 1111 4 ऑफ वैंड्स को भी कहते हैं। यहाँ पर जो विश करते हो ना, भले ही देरी से पूरी हो, भले ही कुछ टाइम लग जाए, कुछ समय लग जाए, ठीक है, बट पूरी जरूर होती है। अगर किसी को दिल से बद्दुआ भी दे दिया ना, गुस्से से फलित होगा ही। कहते हैं कि कलयुग नहीं लगता, ऐसी चीजें काम नहीं करती है, बट हाँ, क्योंकि आप इनोसेंस हो, क्योंकि आपके अंदर काइंडनेस है, क्योंकि आप बहुत ही मासूम दिल के इंसान हो, हाँ, प्योर सोल हो, ओल्ड जर्नी तय की है, तो ईश्वर से सोचो कितना ज्यादा कनेक्ट हो गए। हर जीवन में ईश्वर को उतना ही आपने माना है, और मानने की वजह से आज आप इस एनर्जी में हो कि जहां पर आप अगर थोड़ा भी अपने ऊपर ध्यान देते हो ना, अपने आराध्य और अपने कनेक्शन के बीच में बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हो, बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो। क्योंकि मैंने देखो अगेन जो कहा था मैंने आपको, देखो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो मैंने कहा था कि करुणा है, दया है, एक रॉयलपन है आपके अंदर। अगर मेल पर्सन है तो एम्परर की एनर्जी, अगर फीमेल पर्सन है तो क्वीन की एनर्जी है आपके अंदर। और क्यों ना ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो चीजें हैं, ये दुश्मनों के मुंह से भी तारीफ निकलवा ही देंगी, क्योंकि ये ऑरा ही ऐसी है जो यहाँ पे कहते हैं ना कि जो चीजें आपको खास से जो है ना, मतलब एक खास से भी खास इंसान बना देती है। आप कुछ अपने आप को एफर्ट नहीं डालते, आप कुछ लोगों के बीच में अपने आप को दिखावा करने की कोशिश नहीं करते हो। यहाँ पर ये चीज है, दिखावा नहीं कर रहे हो। एग्जिस्टेंस का कार्ड देखो यहाँ पर जो देखो, हर कार्ड में 1000 मतलब है, और यहाँ पर जो ये कार्ड मुझे अपनी तरफ खींच के बता रहा है, जो एनर्जी की दिखावा नहीं है। देखो इस फीमेल को, इसने कोई कपड़े नहीं पहने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई इसने कुछ ड्रेसअप नहीं किया, बिल्कुल
ट्रांसपेरेंसी के साथ है, मतलब इट मीन्स कि आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ बिहेव करते हो। मतलब यहाँ पर समझ रहे हो कि आप किसी इंसान के साथ दो चार चेहरे लगा करके बातचीत नहीं करते। जो आप घर के अंदर बातें करते हो वही चीज आप बाहर भी थॉट अपने लिए अपनी थॉट को बाहर जाहिर करते हो। दिखावा नहीं करते हो लोगों के बीच में। और जब दिखावा नहीं करते हो तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जब ज्यादा नकारात्मक चीजों का अगर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा दिमाग में, तो निगेटिव एनर्जी जो है, वो जो काली एनर्जी है, वो जो निगेटिव एनर्जी है, वो चेहरे की रौनक को खींच लेती है। बट आप इतना ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ रहने वाले पर्सन हो कि वो ऑरा, वो तेज, वो आपके चेहरे पर नजर आता है लोगों को। मतलब लोग जो है ना दुश्मनी भी करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि उनको बड़ा फक्र होता है कि हमने उससे हमारी दुश्मनी चलती है। मतलब दुश्मनी में भी आपका नाम लेकर के ना आपका रेफरेंस जरूर ले लेते हैं लोग। यहाँ पर मुझे जो चीजें चैनलाइज हो रही है कि मतलब दुश्मनी भी है आपसे, बट आपके ही नाम का रेफरेंस भी लेना है कि अच्छा हाँ उससे उससे तो हमारी नहीं बनती, हमारे अच्छा होता क्या क्या है उसके घर में, तरह बताना तो हाँ हाँ नहीं सही बात है, ऐसी ऐसी बातें हैं। मतलब समझ रहे हो, दुश्मनी भी करेंगे बट रेफरेंस आपका ही लेंगे। चिढ़ेंगे भी आपको ही, आपसे ही, बट फॉलो भी आपको ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके साथ, मुझे पता है आपके साथ ये चीज है कि एक एनर्जी है, फाइटिंग एनर्जी है आपके अंदर। आप अगर दुश्मनों से तारीफ निकलवा रहे हो ना, उसका कारण यहाँ पर है कि हारने वाली शख्सियत आपके अंदर नहीं है। नो मैटर जो सिचुएशन हो जाए, जिस सिचुएशन में भी आप आ जाओ, आपके अंदर पता नहीं एक अंदर से कहाँ से साहस आ जाता है। कई मर्तबा आपके हेटर्स, कई मर्तबा आपको टोंट करने वाले, आपको ताने देने वाले, आपको भला बुरा कहने वाले इंसान भी एक लेवल तक पर जाकर के अगर उनके जीवन में ऐसी चीजें घटित हो जाती, कोई परेशानी आ जाती, कोई चीजें आ जाती है, तो उनको उनका भी जो साहस है एक वक्त के लिए लूज हो जाता है। बट आप में नहीं, बाय बॉर्न आप यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट ले करके पैदा हुए हो। और जिस भी परेशानी में पहुंच जाओ, जिस भी परेशानी में आप रह जाओ, उस परेशानी को आप जड़ से खत्म कर देते हो। परेशानी रहेगी या आप रहोगे, यही चीज शायद आपकी थिंकिंग होती है। मतलब तुम अपने जलन बरकरार रखो, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। यही चीज यहाँ पर आपकी एक चीज है कि भले ही कितने दुश्मन आ जाए, कितनी चीजें हो जाए, बट आप जो है, आप अपने अंदर की वो साहस को कभी नहीं खोते, किसी वक्त नहीं खोते आप। ये चीज आपके दुश्मनों को भी यहाँ पर महसूस होता है कि एक वक्त के लिए उनके जीवन में अगर चीजें खराब हो जाती है ना, तो उनको भी संभलने के लिए, सोचने के लिए समय लगता है। बहुत सारी चीजों में वो भी परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं कि कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज खराब हो जाती है। बट यहाँ पर आपके अंदर ये चीज है ना कि आपके अंदर जो एक साहस है, आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी चीज है आपके लिए, और आपने बदला है। अपने साहस के दम पर अपने जीवन की परिस्थिति को आपने बदल दिया है। ठीक है, ये चीज लोगों को, आपके दुश्मनों को भी तारीफ करने पर मजबूर कर देती है कि हमने चाहे उसके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, बट उसने समय को ही बदल दिया। आज कितना भी उसको डुबाने की कोशिश की हो, बट उसने अपनी मेहनत के दम पर अपने समय को ही बदल दिया। और वही लोग क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होता है कि इसी वजह से गिल्ट की एनर्जी में भी है, क्योंकि एक तो ट्रूली डिवाइन सोल हो, डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, ईश्वर से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, और इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जो भी चीजें आती है वो बैकफायर हो जाती है, बैकफायर हो जाती है। और सेकेंड चीज, पता नहीं ऐसा क्या है आपके विचार व्यवहार में, बातों के तरीकों में, या आपके ज्ञान में, आपके विजडम में, आप में कुछ ऐसी खास बात जरूर है जो आपसे पंगा लेने वाला इंसान अंत में पछताता ही है। आपके दुश्मनों को ये बात भी नहीं पता कि पता नहीं क्या होगा, बट हाँ ये चीज है कि अगर यहाँ पर समझो खेल है कि एक दुश्मन है और दूसरे से किसी से आपके कुछ चल रही है बैर, ठीक है, तो ये भी यही बात कहता है कि अच्छा उसने इससे पंगे लिए है ना, जब हम नहीं जीत पाए तो वो क्या जीत पाएगा उससे। समझ रहे हो यहाँ पर कि कितनी बड़ी बात आपके लिए लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कि आपसे पंगे लेने से भी लोग यहाँ पर डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब आप मात दोगे ना तो उनको पानी तक पूछने वाला इंसान कोई नहीं मिलेगा। ये चीज है। पछतावे पछतावे भी होते हैं, पछतावे भी होते हैं लोगों को। कई मर्तबा बहुत सारे लोग जो है आपको गलत सोच लेते हैं, आपके बारे में गलत इमेज बना लेते हैं, आपके बारे में गलत बातें कर देते हैं, गलत चीजें कर देते हैं, बट विद द टाइम, ठीक है, समय के साथ उनको खुद अपने आप में पछतावा होता है कि उन्होंने कितना गलत किया था। मतलब आप कुछ करो ना करो पर महसूस जरूर हो जाता है, आपकी आपकी ऑरा में ही वो ताकत है कि लोगों को महसूस हो जाता है कि अरे भाई हमने उसके साथ गलत किया था।
ठीक है, हमारी गलती थी। गिल्ट गिल्ट लोग फील करने लगते हैं अगर उन्होंने आपके साथ किसी बात को लेकर के गलत कर लिया तो। यहाँ पर ये चीज है कि बाद में उनको खुद पछतावा होता है, खुद पछतावे की आग में वो जलते हैं कि उन्होंने कुछ गलत कर लिया। ओके, नेक्स्ट चीज जो देखो यहाँ पर आपके दुश्मनों से लेकर के, सॉरी, आपके रिश्तेदारों से, दोस्तों से लेकर के जो आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर एक और कि आपका नेतृत्व करने की क्षमता। कोई समस्या आ जाए, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कि कोई समस्या आ जाए, कोई भी विपत्ति पड़ जाए घर में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, घर में पहला स्टेप लेने वाले पर्सन आप हो। मतलब एक परिवार में जो ढाल बनने वाला पर्सन है वो आप हो। कई प्रॉब्लम आपको देख करके ही साइड हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम में लोग आपको वहां खड़ा देख करके ही साइड हो जाते हैं कि अरे नहीं, उसमें कुछ खास है, उससे पंगे नहीं ले सकते, क्योंकि सोसाइटी में, समाज में, फैमिली में आपकी इमेज ऐसी है कि जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है। आपके ज्ञान के आगे लोग नहीं टिक पाते, आपकी सूझबूझ, आपकी जो समझ है उसके आगे नहीं टिक पाते। और एक और बात है, आप दुश्मनों के दुश्मन भी हो और दोस्तों के दोस्त भी हो, ठीक है। अगर यहाँ पर एक चीज है कि और एक तरह से फेयर इंसान हो, ये भी यहाँ पर एनर्जी है कि एक फेयर इंसान हो। फेयर इंसान के कैसे, कि मतलब ये नहीं है कि अपने लोगों को आपने देख लिया तो उनको, मतलब उन्होंने लाख गलती की हो बट आप उनकी चापलूसी करने वाले पर्सन हो, नहीं, आप चापलूसी नहीं करोगे। ड्राई एनर्जी है इस एम्परर की, आपको चापलूसी नहीं पसंद है। सामने वाला अगर इंसान गलत है तो आप उसको गलत ही बोलोगे। आप ये नहीं है कि उसकी चापलूसी करके, उसके तलवे चाट करके आप उसको बोलने लगोगे अरे नहीं आप तो कितने अच्छे हो, अपना काम निकलवाने के लिए चापलूसी करने लगोगे, नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो खुद अपना ज्ञान है। यहाँ देखो, यहाँ एक चीज मैं बोलूंगी, यहाँ पर ईगो और एटीट्यूड ये चीज नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ईगो एटीट्यूड एक जगह पर, सेल्फ रिस्पेक्ट एक जगह पर। ये चीज देखो, एक थिन लाइन होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो और एटीट्यूड में। यहाँ पर क्या है कि ये चीज नहीं है कि आपको घमंड है कि आप पहुंच जाओगे वहां तक, आपके अंदर वो क्षमता है कि अरे नहीं, मैं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, नहीं, ये नहीं है। बट सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मुझे कहीं पर पहुंचने के लिए लोगों के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है, लोगों के यहाँ पर खुशामद करने की जरूरत नहीं है, उनकी चापलूसी मैं नहीं कर सकता। ये चीज आपकी एनर्जी है, ये चीज आपकी एनर्जी है, और जिसकी वजह से आपके दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि जो भी चीजें, जो भी धन आपने कमाया, जो भी चीजें कमाई है, वो बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि एक उस पर एक उंगली को नहीं उठा सकता। आप अगर कहीं किसी जगह पर हो, आपने कहीं कोई जगह पोस्ट कुछ भी हासिल किया, अपनी लाइफ में कुछ भी उखाड़ा है, आपने कुछ भी किया है आपने, तो वो बिल्कुल आपके हक की चीज है, जिसको आपने बहुत मेहनत से किया है। जो भी मान प्रतिष्ठा नाम आपने बनाया, अगर फीमेल ही है तो आप बिल्कुल फेयर रहे हो, ठीक है। आपको लाख भले ही कष्ट आए हो, फाइटिंग स्पिरिट है। फाइटिंग स्पिरिट देखो, लड़ने की क्षमता क्यों देंगे ईश्वर? ईश्वर क्यों लड़ने की क्षमता देंगे? क्योंकि उनको भी पता था कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं जो हो सकता है कि आपको अपनी निगेटिविटी का शिकार बनाए, हो सकता है कि वो आपको जो है बांधने की कोशिश करें। यहाँ पर देख रहे हो, कंडीशनिंग का कार्ड है। सारे लोग जब भेड़ बकरी हैं तो सारे लोग चाहेंगे कि आप भी भेड़ चाल में चलो। आप जो यहाँ पर शेर हो ना, शेर को बांधने की कोशिश की जाएगी, ये बात ईश्वर को पता थी, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आने वाले थे, जिसकी वजह से ही शायद आपको ये फाइटिंग स्पिरिट दी गई। फाइटिंग की जो एक चीज है, वो आपके अंदर साहस, वो आपके अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता, वो एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने की क्षमता, वो ईश्वर ने आपको दे दिया। और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि भीड़ से अलग भी दिखते हो। भीड़ देख रहे हो, भीड़ के अलग आप कैसे हो? इस भीड़ में चारों तरफ भेड़े हैं, बट आप यहाँ पर बीच में शेर हो। देख रहे हो, ये आप हो। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, कि आप जो है, मतलब शेर जो है वो घास नहीं खा सकता। तो यहाँ पर यही चीज है कि चाहे जीवन में जो भी परिस्थिति आ जाए, आप अपना आत्मसम्मान गिरवी पर नहीं रख सकते। आप इतने नीचे कभी नहीं गिरोगे कि अपने आत्मसम्मान को आप गिरा दोगे। वो चीज आपके दुश्मन भी जानते हैं कि दुश्मनी भी हमने की है तो सामने वाला दुश्मन भी रॉयल ब्लड का है, रॉयल है, उसकी भी एक खासियत है। वो इंसान ऐसा नहीं है, मतलब एक सम्माननीय इंसान से भी मेरी दोस्ती और दुश्मनी है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कि आपके दुश्मन भी है तो दुश्मनी भी की है तो फक्र से नाम लेते हैं कि हमारी दुश्मनी उससे है। मतलब दुश्मनी तो अपनी जगह पर रख दो, बट हाँ, रिस्पेक्ट करते हैं। आपके दुश्मन भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये चीज है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो आप में खास बात है वो कहीं ना कहीं उनके बीच
जो है ना नहीं है, क्योंकि आप अकेले अकेले हर चीज के लिए काफी हो, अकेले हर चीज को संभालने की क्षमता रखते हो, भले ही वो ग्रुप में संभालने की क्षमता रखे, बट आपके अंदर ये चीज, ये साहस है कि अगर भीड़ में भी खड़ा कर दिया जाए तो आप अकेले अकेले की एक झटक आपकी दिख जाएगी। आप भीड़ में भी एक अलग शख्सियत रखने का, एक अपनी बात रखने का दम रखते हो, एक अलग जो है चीजें परफॉर्म करने का दम रखते हो, किसी के निर्णय से डरने वाले पर्सन नहीं हो। भेड़ चाल चापलूसी करके देख रहे हो, भेड़े हैं सारी, ये भी शेर चाहता तो इन लोगों की चापलूसी करके जो है भेड़ चाल चल लेता, बट इसने नहीं, इसने अपना गेटअप नहीं बदला। मैं शेर हूं तो मैं शेर ही रहूंगा, ये चीज है। यहाँ पर देखो ईगो नहीं है इस शेर को, इस शेर को यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसको यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये नहीं अपनी ऑरा छोड़ सकता है। और यही सेम एनर्जी मुझे आपके लिए नजर आती है। ओके, इसी वजह से आपके जो दुश्मन हैं वो भी एक वक्त पर आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं, वो भी आपकी तारीफ करते हैं। इनोसेंस का कार्ड है, देखो इस इंसान को, कितना ओल्ड मैन है, एंड यहाँ पर इस इंसेक्ट को इसने उंगली पर रखा है। क्यों क्यों यहाँ पर? क्योंकि आप जो है यहाँ पर ओल्ड सोल हो, आपके अंदर जो है इतना ज्ञान है ना, इतनी चीजें आपके अंदर आ चुकी है ना कि आपको पता है कि दुनिया में जो है, एक लाइन नहीं कहते कि दुनिया लाफानी है, आज है कल नहीं है, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, जो चीजें यहाँ चल रही है, बट आप कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो आत्मा है ना उसकी रिस्पेक्ट करते हो, मतलब दोस्तों की रिस्पेक्ट करते हो, रिश्तेदारों की भी रिस्पेक्ट करते हो, बट जो लोग आपको नहीं भी पसंद करते ना उनको भी रिस्पेक्ट करते हो, उनके लिए भी दया का भाव रखते हो। इतनी इनोसेंस है आपके अंदर, ये इनोसेंस खराब नहीं है, क्योंकि आप वहां तक देख रहे हो जहां तक लोगों की निगाह नहीं देख रही। ओल्ड सोल हो ना, बहुत सारा ज्ञान है, पहले से भी बहुत सारा ज्ञान, आपको पता है कि ये सारी चीजें नहीं जाएंगी वहां, कर्म भी जाएंगे। ठीक है, वो अभी मीम्स एक वो आता है ना, कभी कभी अपने शॉर्ट्स में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी स्टेटस में धार्मिक चीजें लगाते हैं, और धार्मिक चीजों को लगा करके मतलब सोचते हैं अपने आप को भक्ति भाव। अरे भाई, कर्म को सही करो, भगवान वहां पर स्टेटस नहीं देखेंगे, वो आपके कर्म देखेंगे। आपके स्टेटस को नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या क्या स्टेटस लगाया था अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, अपनी स्टोरी में क्या डाला था फेसबुक इंस्टाग्राम पे, आपके कर्म भी देखे जाएंगे। अब कर्म का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पूजा पाठ में ही दिन भर 24 घंटे घंटे बजाते रहो और कर्म के नाम पर आप कुछ नहीं करो। अगर आपने अपना कर्म भी सही तरीके से कर लिया ना, जो आपके दायित्व हैं, चाहे वो सामने वाला करे ना करे, आपको ये चीज सामने से ईश्वर ने अपॉइंट करके भेजा है कि आपका ये कर्म है, और अगर आप अपना कर्म सही से कर रहे हो ना, तो समझ लो कि आप बहुत बड़ी पूजा कर रहे हो, क्योंकि आप उनका दिया हुआ काम कर रहे हो। प्रैक्टिकल वे में सोचो, आप उनका दिया हुआ काम कर रहे हो। अभी कोई एक इंसान है, मैं मान लो किसी को अपने असिस्टेंट में रख लूं, और उसको मैं यहाँ पर जो है मतलब कोई काम दे दूं कि चलो ये काम कर लो तुम, और ये काम करने के बजाय वो क्या करे कि मेरी एक फोटो लगा ले और बिल्कुल घंटी बजाते रहे मेरे आसपास, और उस काम पर उसका ध्यान नहीं है। चीजें खराब हो रही है, किसी को वो चार बात सुना रही है, किसी को वो बिल्कुल भद्दे तरीके से बात कर रही है, और इधर मतलब कि गलत व्यवहार कर रही है, गलत विचार कर रही है, अपने कर्तव्यों से भाग रही है, सब कुछ एक पर एक गलत सारी हरकतें, लड़ाई झगड़े मारपीट सब कुछ चल रहा है उसके जीवन में। बट यहाँ पर उसके जब एक उसका फेस यही है कि इन सब चीजों को छोड़ करके बाकी टाइम वो जो है बिल्कुल मेरी फोटो के पास, या मेरे आने के बाद वो बिल्कुल मेरे एकदम चरणों में पड़ी रहे, अरे भाई ऐसे वैसे मेरी तारीफों के पुल बांधते रहे। मुझे कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, ये बात आप सोच करके देखो तो। मैं खुश किस चीज से होंगी कि जब मैं देखूंगी कि अरे भाई मैंने जिस चीज के लिए उसको यहाँ भेजा था उसने सारी चीजें कर ली है, तो मैं क्या करूंगी कि हाँ उसको बोनस भी दूंगी। मैं क्या करूंगी कि उसको यहाँ पर जो है उसकी चीजों से ठीक खुश भी हो जाऊंगी कि अरे भाई मैंने तो इतने काम बताए थे, इसने तो ये भी कर दिया। सामने से लोग परेशान भी करने आ रहे थे, फिर भी इसने उस परेशानी को नहीं देखा और फिर भी इसने वो काम किया। बारिश आई, इसके कपड़े भीगे, पर फिर भी इसने मेरे काम को नहीं रोका। तो मेरे अंदर क्या आएगा? मैं यहाँ पर उसको शुक्रिया करके, उसको सामने से मेरी मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं प्लीज मेरी बोनस बढ़ा दो, प्लीज मेरे लिए ये काम कर दो। मैं खुद शुक्रगुजार रहूंगी कि आपको जो मैंने काम दिया था वो तो आपने उससे भी बढ़ के कर दिया है। ठीक है, तो जब इंसानों में ये फितरत हो सकती है तो वो तो भगवान है, वो तो भगवान ही है, उन्होंने तो पूरी धरती ही रच दी है। तो समझ सकते हो कि उनको पूजा क्या है? भाव है। और यही चीज मैं ये बात इसलिए बता रही थी कि यही चीज शायद आपके अंदर है। कर्म प्रधान यहाँ पर जो भी लोग हैं, कर्म प्रधान चीजें आप ज्यादा मानते हो। आपके अंदर इतना इनोसेंस है कि आप
जो साधारण आँखों से नहीं दिखती ना, उससे बाहर की चीज़ें भी देख रहे हो और देखने की वजह से आपके अंदर वो दया है, वो करुणा है, वो चीज़ें हैं कि किसी को छोटा-बड़ा नहीं समझते। ये नहीं है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, अगर गरीब है तो आप उसको अपने दरवाजे पर नहीं बिठाओगे, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, उसको बात नहीं करोगे, उसको उसको उसकी बेइज़्ज़ती करोगे, ये काम आप नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ की यहाँ पर एक और चीज़ एनर्जी है कि आपके अंदर दया है। दुश्मन भी आए तो उसको अपने दरवाजे पर पानी पूछोगे ही, यानी कि दुश्मनी है तो उसको 2 थप्पड़ मार करके भेज देंगे। दुश्मनी अपने जगह पर है, अगर वो किसी के साथ आपके दरवाजे पर पहुँचा भी है, अगर उस वक़्त झगड़े का माहौल नहीं है, तो आप उस वक़्त दुश्मनी नहीं निभाते हो, आप उसको पानी पूछते हो। आपके लाख हेटर हैं, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हेटर हैं, जलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। अरे भाई, जब देखो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहेगी, इतनी इतनी चीज़ें आपके अंदर रहेगी, तो ऑब्वियसली सी बात है ना कि जो ये भेड़ लोग हैं, इनको इनको तो दुःख होगा ही ना कि ये आपकी बराबरी नहीं कर पाते। तो जब बराबरी नहीं कर पाते तो क्या करते हैं? जलन। हुँ? कहते हैं ना कि जलो मत, बराबरी करो। तो यहाँ पर बराबरी नहीं कर पाते, ये बात आपको अच्छे से पता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो दुनिया में फँस जाते हैं, दुनिया की ये मोह-माया में फँस जाते हैं। अच्छा, उसने हमसे दुश्मनी की है, हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, उसने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी उसके साथ उतना ही गलत करेंगे। बट नहीं, आप ऐसा नहीं करते हो क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है चीज़ें कि आगे जाके कुछ ना कुछ मिलेगा ही। आगे जाकर के दंड मिलना तय है और इसी वजह से आपके दुश्मन देखते हैं कि आपने तो कोई उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं रचा, आपने कोई उसके खिलाफ जादू टोने तंत्र नहीं कराए, आपने उसके खिलाफ लोगों के खिलाफ कुछ ज्यादा मतलब कि कुछ उधम नहीं मचाया, कुछ भला बुरा ज्यादा आप नहीं कहते हो और नहीं कहते हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में खराब भी नहीं बन पाते क्योंकि लोग ये नहीं कह पाते कि अच्छा सामने वाले ने ये कहा था तो इसने भी पलट करके इतनी सारी बातें की थी, इसने भी इसके साथ गलत किया था, इसने भी उसकी दुष्टता की थी, ये बात लोग नहीं बोल पाते। और जिसकी वजह से आपके दुश्मनों को भी पता है, उनको भी आपकी तारीफ करनी पड़ती है कि हमने उसके साथ लाख ही गलत कर दिया हो, पर उसकी तरफ से उसने अपने संस्कार नहीं छोड़े, आपने अपने संस्कार नहीं छोड़े, आप आज भी वही इंसान हो, आप अपने संस्कारों से बाहर नहीं जाते। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है मुझे। ओके, नेक्स्ट चीज है कि देखो यहाँ पर ये भी बात है कि संस्कारों को नहीं छोड़ा, इसका कारण यहाँ पर क्या है पता है? आप अपने तक नहीं रखते, आपको पता है कि वो सारी चीजें, वो सारी विपत्ति, वो सारे दोस्त, वो सारे रिश्तेदार, वो सारे दुश्मन कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये तो हमारा जो एक शरीर है वो मिला है भगवान की तरफ से, फिर मरेंगे, फिर अगले जन्म में जाएंगे, फिर वहां नया शरीर मिलेगा। तो ये सारे सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, जो चीजें यहाँ मिली है, जो संपत्ति मिली है, जो चीजें मिली है, वो सारे के सारे डिवाइन की तरफ से है। तो भाई कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या जाता मेरा। तो दुश्मनी भी दी है तो आपको ही अर्पण, दुश्मन भी है तो वो आप ही संभालो, दोस्ती दी है तो उसको भी आप ही संभालो कि कैसे चलाना है कि अच्छी दोस्ती निभ जाए, और दुश्मनी भी दी है तो आप ही संभालो। यहाँ पर जो आपकी सरेंडर करने की आदत है, सामने से कोई स्टेप जब नहीं लेते, आप किसी के लिए खुद लाठी नहीं उठाते ना, तो इसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर एक सम्माननीय पर्सनैलिटी लोगों के बीच में नजर आ रही है। लोगों के पीछे उनके पचड़ों में नहीं पड़ते हो, लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातों में कान देते हुए नहीं चलते हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आगे की जर्नी है, अपने जीवन पर, अपने लक्ष्यों पर ज्यादा फोकस होता है। अगर फीमेल है तो अपने रिश्तों पर ज्यादा फोकस होता है, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने हस्बैंड पर आपका ज्यादा ध्यान होता है कि कैसे उनकी दुनिया अच्छी की जाए, कैसे अपनी लाइफ अच्छी की जाए, कैसे अपने परिवार को समेटा जाए, कैसे 2-4 पैसे और जोड़े जाए, जो फैमिली और तरक्की करे, कैसे चीजें और बढ़िया हो। यहाँ पर ये नहीं है कि आप जो है उन सब चीजों, लोगों के बीच में बैठ करके कान देते रहते हैं, नहीं, आपके अंदर वो चीज नहीं है। नेक्स्ट चीज कंपैरिजन, यहाँ पर आपको जो है खास चीज, जो दुश्मन भी आपको खास समझते हैं, दुश्मन भी यहाँ पर आपकी तारीफ करते हैं, तुलना करने की आदत नहीं है। ये नहीं कि तुलना करते रहते हैं, देखा देखी करते हैं, देखा इसकी करने की आदत, ये आपके अंदर नहीं है। अगर उसके पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 1 रुपए ही है तो वो मेरे लिए 1 लाख के बराबर है। ये नहीं कि उसके पास 10 रुपए तो उसको मैं छीन लूं और मैं अपने पास मिला लूं, ये आपकी नीयत नहीं है। अगर उसके घर में आज ये चीज है, महंगे सोफे सेट है, तो मेरे भी घर में एनी हाउ होना चाहिए, ये आपके अंदर वो चीज नहीं है। और जिसकी वजह से देखो, दुश्मनी अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह और पर्सनैलिटी एक इंसान अपनी जगह होता है। तो यहाँ पर आपके लिए यही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। ओके, एंड यहाँ पर एक और चीज जो मैंने यहाँ पर बताई थी कि अपने नाते रिश्तेदार को बहुत मतलब उनको खुशी रहती है, उनको खुशी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और भी चीज है कि जो आपकी पर्सनैलिटी की ये खास बात है, कि आपकी पर्सनैलिटी की ये खास बात है कि जो चीजें शायद मैनिफेस्ट करते हो ना, बहुत जल्दी चीजों को देखते होगे कि वो हो गई, वो हो गई। डिवाइन से अगर कनेक्ट हो तो मतलब जितना कनेक्ट होगे उतनी जल्दी चीजें हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है ना, मतलब कई लोगों को आपकी जो एडवाइस है, कई लोगों को आपने जो सलाह दिया है, कई लोगों को जो आपने बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम से बचा लिया है,
और वो लोग इस बात को सोचते हैं, बाद में समझते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज मानते हैं कि आप वाकई में तारीफ के लायक हो। आपको अगर लोग तारीफ कर रहे हैं, आपको अगर लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट आपने कमाया है। ये नहीं है कि दो लोगों को धमका करके उनसे रिस्पेक्ट आपने ली है, आपने खुद अपनी मेहनत के दम से वो रिस्पेक्ट कमाया है, अपनी इंट्यूशन से, अपनी मेडिटेशन की पावर की वजह से। आप जो है आप ट्रूली डिवाइन हो, और जिसकी वजह से जो है आपके अंदर वो रिस्पेक्ट है। ओके, लोगों के प्रति वो जो रिस्पेक्ट है, लोगों के प्रति वो जो ओल्ड सोल आप है ना, इसकी वजह से आपके अंदर रिस्पेक्ट है लोगों के प्रति, जिसकी वजह से आप उनसे सामने से कुछ नहीं कहते, सामने से बदला नहीं लेते। आप सिर्फ ये चीज करते हो कि सरेंडर कर देते हो। जो चीजें होंगी, अगर मैं गलत तो मुझे समझ में आ जाएगा, सामने वाला अगर गलत होगा तो उसको खुद समझ में आ जाएगा, और सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आता है और बाद में वो गिल्ट में आता है, बाद में वो पछताता है। अगेन एक लास्ट कार्ड मैं यहाँ पर बताऊंगी, एग्जिस्टेंस की एनर्जी। एंड यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक और कार्ड है जो बता रहा है रीबर्थ की एनर्जी। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, आप एक ऐसी शख्सियत लेकर के आए हो, ठीक है, जहां पर आप के पास अगेन वही चीज मैं कहूंगी कि हाँ मैजिशियन, आपके पास सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? आपका विल पावर। आपके पास विल पावर जो है ना, वो सबसे बड़ी बात है। इच्छा शक्ति, सबसे बड़ी बात इच्छा शक्ति। अपनी इच्छा शक्ति के दम पर असंभव चीजों को भी आपने संभव बनाया है अपने जीवन में। जहां लगा होगा कि सब कुछ इम्पॉसिबल है, वहीं पर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे ही सही पर आपकी नैया पार लग रही है। धीरे धीरे ही सही पर आपने, आप जो कहते हैं कि अगर हार गए, टूट कर गिर गए और हार मान गए, तो एक कोशिश जो है जरूर करनी चाहिए, और वो एक कोशिश आप जरूर करते हो, और वही एक कोशिश कमाल कर जाती है आपके जीवन में, और आप जीत करके बाहर निकल जाते हो। रिबर्थ की एनर्जी है। अगेन साइन करने लगते हो। यहाँ पे 10 सन का नंबर है, एक सूर्य का नंबर होता है ना, तो ये है आपके साथ। अगेन शाइन करने लगते हो, ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है आपके लिए। एंड क्रिएटिविटी का कार्ड अगेन यही चीज को बताता है कि ममता है, दया है, चीजें जोड़ करके, घर परिवार जोड़ करके चलने वाले पर्सन हो। जल्दी किसी से मत विरोधी बातें नहीं करते हो, जहां पर कि मन भेद हो जाए, मतभेद हो जाए, चीजों को जहां तक होता है जोड़ करके रखने का काम करते हो। लोगों के बीच में अगर झगड़े भी लग रहे हैं, अगर दो लोगों के बीच में, आजकल के डेट में क्या, अगर दो लोगों के बीच में झगड़े लग रहे हैं, तो तीसरा जाकर के वहां बिल्कुल ऐसी बातें बोलेगा कि आप लोग बिल्कुल ऐसे हो जाओ, अलग अलग हो जाओ। बट यहाँ पर आपके साथ क्या नेचर है ना, कि आपके पास अगर दो लोग झगड़े लेकर के भी आए ना, तो आप उनको समझा बुझा करके अच्छे से भेज दोगी कि वापस से दोनों के बीच में पैचअप हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही, बट सम्मान का काम तो कर रहा है ना। और इसी वजह से दुश्मन भी आपकी तारीफ करते हैं कि दुश्मनी अपनी जगह है, उसकी शख्सियत अपनी जगह पर है। वो इंसान अपने आप में आम इंसान नहीं है, खास इंसान तो जरूर है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर एनर्जी आपके लिए निकल करके आई थी। आई थिंक आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग। ओके, एंड हाँ एक और चीज कि आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, ठीक है, आप लोगों के लिए। एंड कल जो जन्माष्टमी है, आई थिंक कल ही जन्माष्टमी है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत 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 ज्यादा आप लोगों को शुक्रिया, आप लोगों को विशेष इस चीज के लिए कि बहुत अच्छा दिन जाए आपके लिए, ठीक है। कृष्ण भगवान आप लोगों के लिए भी बहुत सारा प्यार आपके जीवन में भेजें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में भेजें, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, राधे राधे।